हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आपने डिटर्मिनेंट्स की पीछे वाली वीडियो देख ली होंगी एंड आपको समझ आ गया होगा। हमने लास्ट लेक्चर तक डिटर्मिनेंट की 4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। आइए आज 3 और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 को लिखने से अच्छा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब है। A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, यहाँ पे है B1 C1, B2 C2, B3 C3। सपोज आपके पास कोई इस तरीके का डिटर्मिनेंट है। अगर आपके पास इस टाइप का डिटर्मिनेंट है तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट रो बना दीजिए, A1 A2 A3। बाकी के दो कॉलम आपको एज इट इज छोड़ने हैं, B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। बाकी के दोनों कॉलम आपको एज इट इज छोड़ने हैं। अब इसके साथ साथ आप करेंगे अल्फा बीटा गामा एंड बाकी के दोनों कॉलम आपको फिर से एज इट इज लिख देने हैं, B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आप किसी भी डिटर्मिनेंट को कंपोनेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं कीपिंग द अदर टू रोज एंड कॉलम्स एज इट इज। ऐसा आप अगर सपोज फर्स्ट रो में होता A1 प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा A3 प्लस गामा, तब भी आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि दो कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट में सेम आएंगे, खाली पहली रो को ही आप ब्रेक कर पाएंगे। देखिए मैं इस प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ करा देता हूँ, समझने की कोशिश करना। हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को पहले एक्सपेंड करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं हम। देखिए डिटर्मिनेंट को मैं साथ साथ आपको फर्स्ट रो के अलावा किसी भी और रो या कॉलम से भी एक्सपेंड करना सिखा रहा हूँ। अभी तक हम जो करते रहते हैं, हम सारी फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे थे। आज मैं आपको फर्स्ट कॉलम से डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा प्लस साइन माइनस प्लस, जैसे आप फर्स्ट रो में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेना है। A1 प्लस अल्फा, A1 प्लस अल्फा, आपने क्या किया, आपने ये वाला कॉलम छुपा लिया, ये वाली रो छुपा ली, बचे क्या B2 C3, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, माइनस माइनस आ गया A2 प्लस बीटा, A2 प्लस बीटा, आपने ये वाला कॉलम छुपाया, ये वाली रो छुपाई, आपके पास 4 एलिमेंट बचे B1 C1 B3 C3। तो यहाँ पे आएगा B1 C3, B1 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C1। और सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास A3 प्लस गामा, A3 प्लस गामा इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B2 C1। ये आ गई आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसको हम क्या करते हैं, एक बार इधर इतना मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं A1। चलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम डेल्टा मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, RHS में दोनों डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। इस डिटरमिनेंट को मैं एक बार के लिए डेल्टा 1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, डेल्टा वन की वैल्यू इसको भी हम इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा A1, सबसे पहले आ गया आपका A1, B2 C3, B2 C3 माइनस B3 C2, B2 C3 माइनस B3 C2। इसके बाद आ गया नेक्स्ट माइनस साइन के साथ A2, माइनस साइन के साथ आ गया A2। A2 वाला रो छुपा लीजिए, A2 वाली कॉलम छुपा लीजिए, वही एलिमेंट आएंगे B1 C3 माइनस B3 C1। और फिर प्लस आपके पास लास्ट एलिमेंट है A3। A3 में ये वाले कॉलम छुपाएंगे, वाला रो छुपाएंगे, ये आएगा आपके पास B1 C2 माइनस B2 C1। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू, डेल्टा 1 की वैल्यू। डेल्टा 2 को भी एक्सपेंड कर लेते इसी तरीके से। डेल्टा 2 को भी हम प्लस माइनस प्लस फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले आ गया अल्फा, अंदर की टर्म सेम आएगी B2 C3 माइनस B3 C2, माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, बीटा के साथ आएगा B1 C3 माइनस B3 C1। B1 C3
ढंग से लिख देता हूँ, B1C3 माइनस B3C1 और प्लस लास्ट टर्म क्या है गामा, गामा के साथ आएगा B1C2 माइनस B2C1। आपको क्या प्रूव करना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू डेल्टा के इक्वल है। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐड कर दीजिए, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को ऐड करेंगे क्या होगा, देखो ये दोनों पार्ट सेम एग्जैक्ट, तो ये दोनों जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, A1 प्लस अल्फा, इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करेंगे जब भी ये वाला पार्ट पूरा कॉमन आ रहा है, A2 प्लस बीटा B1C3 माइनस B3C1। सिमिलरली ये दोनों पार्ट सेम है तो A3 प्लस गामा हो जाएगा ये। अब आप देख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू एग्जैक्ट डेल्टा के इक्वल आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी डिटर्मिनेंट को आप दो छोटे डिटर्मिनेंट में, दो बेबी डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन खास बात क्या है, कोई दो कॉलम या कोई दो रो आपको सेम करनी पड़ेंगी। इसके अंदर ये दोनों कॉलम सेम थे तो आप फर्स्ट कॉलम को ब्रेक कर पाए। अगर सपोज यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर में डाल देता, अगर सपोज मैं यहाँ पे एडिशनल फैक्टर डाल देता अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 2 एंड गामा प्लस 3, तो आप क्या करते, इस डिटर्मिनेंट को आप तीन छोटे डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेते। पहला डिटर्मिनेंट आता A1 A2 A3, बाकी दोनों कॉलम सेम। दूसरा डिटर्मिनेंट आता अल्फा बीटा गामा, बाकी दोनों कॉलम सेम। तीसरा डिटर्मिनेंट आता 1 2 3, बाकी दोनों कॉलम सेम। तो सिमिलरली जितने भी प्लस के साइन हो आप उनको उतने छोटे डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखना चाहूंगा, जो गलती मोस्ट प्रोबेबली आप कर सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है A प्लस बी, A प्लस सी, A प्लस डी, और सपोज यहाँ पे कोई और x प्लस वाई, x प्लस जेड, x प्लस डब्ल्यू, P प्लस क्यू, P प्लस आर, P प्लस एस। तो आप इसको गलती से ऐसा नहीं लिख लेना कि आपने पहले वाले एलिमेंट अलग अलग लिख दिए, ए एक्स 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 और पी और एक डिटर्मिनेंट ब्रेक कर दिया बी सी डी, अगले वाले कॉलम्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर। ये वाली पूरी चीज एकदम गलत हो जाएगी, ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, कि आप एक बार में एक ही रो या कॉलम को ब्रेक कर सकते हो, आपको बाकी दोनों कॉलम सेम रखने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ही बार में पहले कॉलम अलग लिख दिए और दूसरे कॉलम को अलग डिटर्मिनेंट में लिख दिया, तो ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएगी। वैल्यू बराबर लाने के लिए आपको एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम को ब्रेक करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसको। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। बेसिकली जो बोर्ड या जेई मेन से एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको क्या है, डिटर्मिनेंट को आपको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना पड़ता, आपको डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी यूज करके उसको मिनिमाइज करना पड़ता है। जब लास्ट में बहुत सारे जीरो बन जाए, जब आपको एक्सपेंड करना आसान हो जाए, तब आप उसको एक्सपेंड करते हो। देखो अभी अब हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर एक कॉलम के अंदर कोई दो नंबर्स का सम लिखा हुआ है एंड बाकी दोनों कॉलम्स के अंदर एक एक ही वैल्यू है, तो आप उस डिटर्मिनेंट को दो छोटे डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स 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 पहले एलिमेंट ऐसे लिख लिए, बाकी दोनों कॉलम को हमको सेम लिखना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा 999 प्लस आगे क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा को एक लिखना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा सेकंड कॉलम सेम रखा एंड थर्ड कॉलम को भी आपको सेम रखना पड़ेगा। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को हमको एक्सपेंड भी करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि फर्स्ट पूरे कॉलम में से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट पूरे कॉलम में से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 111 अल्फा बीटा गामा, एंड आप ध्यान से देखिए यहाँ भी 999, तीनों कॉलम में से अगर आप 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा 111। सिमिलरली ये वाली डिटर्मिनेंट को भी आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो अल्फा बीटा गामा, कल हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके अंदर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट एग्जैक्ट सेम है और यहाँ पे भी
इसके अंदर भी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट एग्जैक्ट सेम है, 1 1 1 1 1 1। तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 + 0 = 0। देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करके कितना ईजी हो गया एक्सपेंड करना। अगर आप इसको एक्सपेंड करने लग जाते पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते वो सब, तो ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती, आपका बहुत सारा टाइम किल हो जाता। तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, एनी रो या फिर कॉलम, डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए sum of any of its multiples. The value of the determinant remains same। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोलती है, आप डिटरमिनेंट की कोई भी रो को किसी और रो के किसी सम मल्टीपल कॉम्बिनेशन में डाल दीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। देखिए मैं बताता हूँ ये प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रही है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। सपोज ये है आपका डेल्टा, आपने इसके अंदर एक ऑपरेशन लगाया, रो 1 = रो 1 + 5 टाइम्स रो 3। आपने क्या किया, रो 1 को रो 1 के साथ ऐड करके 5 बार रो 3 को 5 से एलिमेंट करेंगे, आपने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये ऑपरेशन करने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आएगा, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि उस नए डिटरमिनेंट की वैल्यू भी इसी डिटरमिनेंट के साथ सेम रहेगी। आइए इसको देख लेते हैं। डेल्टा डैश बोल दिया मैंने उसको, R1 में हमने R1 में 5 टाइम्स R3 जोड़ दिया। तो R1 में जब आप R3 जोड़ेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5A3, क्योंकि आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अगला एलिमेंट आएगा B1 + 5B3, अगला एलिमेंट आएगा C1 + 5C3, और बाकी दोनों रोज को आपने कुछ छेड़ा नहीं है, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमारी प्रॉपर्टी कि डेल्टा डैश की वैल्यू भी डेल्टा के साथ ही सेम आएगी। देखिए मैं बताता हूँ कैसे सेम आएगी। आप क्या करेंगे, अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 सीखी है, अगर किसी भी एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स का सम लिखा हुआ है एंड बाकी सारी रोज के अंदर एक एक ही एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को दो छोटे डिटरमिनेंट ब्रेक कर लेंगे। पहला डिटरमिनेंट आएगा जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे, दूसरा डिटरमिनेंट आएगा जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पहला डिटरमिनेंट आएगा जिसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हमने बाकी दो रो को सेम रखा, इसके पहले एलिमेंट लिख दिए। अगला डिटरमिनेंट आएगा, उसके अंदर ये एलिमेंट आएंगे। जो पहला डिटरमिनेंट आएगा इसके अंदर, जो इसके अंदर डेल्टा 1 आने वाला है, जहां पे आप A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिखेंगे, C1 C2 C3 लिखेंगे, वही हमारा डेल्टा है ओरिजिनल। जो डेल्टा 1 है वो हमारा ओरिजिनल डेल्टा है। जो डेल्टा 2 आएगा जिसको आप दोबारा ब्रेक कर रहे हो वो आएगा 5A3 A2 A3, 5B3 B2 B3। लिख देता हूं, चलो मैं इसको, 5A3 5B3 5C3 A2 B2 C2, और ये जाएगा A3 B3 C3। जो पहला वाला डेल्टा 1 था उसकी वैल्यू तो डेल्टा के सेम आ गई। अब देखो यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हो। सबसे पहले रो 1 में से आपने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया सारे एलिमेंट में से। अब देखें ध्यान से, रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल बन गए, A3 B3 C3 A3 B3 C3। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी रहती है, 0। तो ये वैल्यू होगी 0, 5 × 0 0, और डेल्टा डैश, तो जो आपका नया डेल्टा आया था ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, उसकी वैल्यू वही सेम आ गई जो आपके पुराने डिटरमिनेंट की थी। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। होपफुली एक भी क्वेश्चन बिना इस प्रॉपर्टी के सोल्व नहीं होने वाला। इसको नोट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अगर किसी भी रो या कॉलम को आप किसी और रो या कॉलम के
लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिख सकते हो, एंड साथ साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 की जगह -1 होता, जैसे नया ऑपरेशन आ गया R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये ऑपरेशन आप कॉलम पे भी लगा सकते हो, कॉलम 2 + 7 टाइम कॉलम 3। तो इस टाइप के सारे ऑपरेशन, आप कितने भी ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। खास बात क्या है, होना चाहिए वो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते C2 इज इक्वल टू C2 का स्क्वायर, वो चीज़ गलत हो जाएगी। लीनियर कॉम्बिनेशन में वर्क करेगा। आप किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 9 10 -3 -5, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए इसको। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले देखो, एक तो इजी काम है कि आप रो नंबर 1 उठाओ और इसको एक्सपेंड कर दो, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, उससे आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमको कुछ पैटर्न दिख रहा है, 1 2 3 -1 -2 -3। तो आप इस तरीके से सोचो, क्यों ना मैं रो 1 में से रो 2 घटा दूं, उसके बाद x-1 x-2 x-3, मेरे को वो वाली रो और ये वाली रो एग्जैक्ट सेम दिख जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो 1 की जगह लिख देते हैं रो 1 माइनस रो 2। रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2। इसका मतलब है कि रो 1 में जो जो भी एलिमेंट है, आप रो 1 में से रो 2 के एलिमेंट्स घटा दीजिए एंड वो ऑपरेशन लगा दीजिए। तो रो 1 माइनस रो 2, यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना आएगा x-1, दूसरा एलिमेंट आएगा x-2, तीसरा एलिमेंट x-3, x-1 x-2 x-3। आपने बाकी दोनों रो को कुछ नहीं छेड़ा, तो उनको आपको एग्जैक्ट सेम लिखना पड़ेगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि रो नंबर 1 और रो नंबर 3 आपके क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, एग्जैक्ट सेम हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। या फिर इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो कि यहाँ पे -1 है, ये 1, -2 ये 2, ये -3 ये 3। आप अगर मान लो इस टाइप का ऑपरेशन करें, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2। आपने क्या किया, R3 के अंदर R3 प्लस R2 चेंज कर दिया, R3 प्लस R2, इसके अंदर आप ये ऐड करेंगे x-1 + 1 x, ये हो जाएगा आपका। क्योंकि R1 तो हमने चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख देते हैं। R2 को भी चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख देते हैं। R3 में चेंज किया है, क्या किया है, R2 जोड़ दी उसके अंदर, इसमें जोड़ो, x आएगा x-2 + 2x, x-3 + 3, ये भी x। अब आप फिर से देख सकते हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 3 फिर से सेम हो गए, x x x x x x। तो अब भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन पॉसिबल हैं जिनकी हेल्प से आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड कर सकते हो। बस आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन यूज करके आपकी कैलकुलेशन मिनिमम हो रही होगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दिस इज इक्वल टू 0 वेयर ABC बिलोंग टू रियल नंबर सेट। ABC जो है 3 रियल नंबर है, आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। तो एक तो तरीका है हमारे पास कि क्या करें, हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। हमको पता है कि प्रूव करना है 0, तो वो वैल्यू 0 के इक्वल आ ही जाएगी। लेकिन उससे अच्छा है, टाइम बचाने के लिए हम सोचते हैं किसी 2 रो कॉलम को जोड़ के या घटा के कुछ सिंपल चीज़ें बन रही हो, कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन रहे हो, तो हमको पता चल जाएगा कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है। या फिर इस टाइप से कुछ सेटिंग हो जाए कि कोई एक रो या एक कॉलम पूरा 0 ही आ जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 ही आ जाएगी। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे B + C, यहाँ पे B, यहाँ पे A + C, यहाँ पे C, यहाँ पे A + B। तो अगर आप इन दोनों कॉलम्स को ऐड करते हो, तो कितना आएगा, A + B + C। यहाँ पे भी आ जाएगा A + B + C, और यहाँ पे भी आ जाएगा A + B + C। अच्छा, तीनों में सेम आ गया, A + B + C आप कॉमन ले लोगे, 1 1 1 बचेगा। एक कॉलम आपके पास ऑलरेडी 1 1 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 प्रूव हो जाएगी। हम क्या करते हैं, सिंपली C2 ट्रांसफॉर्म्स टू C2 + C3। C2 के अंदर आपने C3 जोड़ दिया और उसको C2 की जगह लिख दिया, तो C1 एज इट इज पड़ा रहने दो। इसके अंदर ये जोड़ा, ये कितना आ जाएगा, A + B + C, B + A + C, C + A + B, एंड C3 को एज इट इज छोड़ देना, B + C, A + C, A + B। देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब A + B + C कॉमन ले लो,
ए प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन ले लिया, 1 1 1 यहाँ से गया कॉमन, 1 1 1 ही बचेगा, ये बचा बी प्लस सी, ए प्लस सी एंड ए प्लस बी। अब आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 एंड कॉलम नंबर 2 आइडेंटिकल हो गए, एग्जैक्ट सेम हो गए, तो बिना सोचे समझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप 0 ही आएगी। इसके बाद हमको और इसको एक्सपेंड करके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के हेल्प से समझ आया होगा। आपको अपने ही मन में दिमाग में सोचना है कि मैं क्या जुगाड़ लगाऊं, क्या ऑपरेशन लगाऊं कि कोई भी दो रो सेम बन जाए या कोई दो कॉलम सेम बन जाए, ये इस तरीके से। इस प्रॉपर्टी के और क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले मैं इस प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंशन थ्योरम है वो बता देता हूं। इफ एनी रो और कॉलम of a determinant is 0, the value of the determinant is 0। इसका मतलब है अगर कोई सपोज 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर आपने एक पूरी रो या पूरी कॉलम को 0 बना दिया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। हम क्या करते हैं, थर्ड रो पूरी 0 ले लेते हैं और हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम देख पाएंगे कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी क्योंकि इसकी एक रो पूरी 0 है। अगर सपोज यहाँ पे भी एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। ये वाली प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगी जब ये रो या कॉलम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर सारे एलिमेंट 0 हों। ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से कोई एक 0 ना निकले तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो सकता है 0 ना आए, लेकिन अगर कोई पूरी रो या पूरा कॉलम 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो भी उससे भी सोल्व हो जाएगा। देखो एक तरीका है, आप इसको एक्सपेंड कर लो, A1 0 सारा कुछ 0 ही आने वाला है। एक प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए इससे अच्छा, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1। R3 के अंदर आपने R1 को ऐड करा तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। आपने R3 के अंदर R1 को ऐड कर दिया, 0 प्लस A1 A1, 0 प्लस B1 B1, 0 प्लस C1 C1। अब आप देख सकते हैं कि आपकी रो 1 और रो 3 एग्जैक्ट सेम हो गई, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी ही आने वाली, 0 ही आने वाली है। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इस सिंपल प्रॉपर्टी से भी हो रहा है कि आपने R3 के अंदर R1 जोड़ दी तो 0 के अंदर कुछ भी ऐड करो वही आ जाता है। अब क्या हो गया, ये दोनों रो सेम बन गई। अगर डिटरमिनेंट की कोई दो रो सेम होती है तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो आई होप आपको ये इस थ्योरम का एक्सटेंशन है, थ्योरम नंबर 6.1 डाल लीजिए इसको अभिषेक आप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी पूरी रो या पूरा कॉलम 0 आ जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होती है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं 6.1 थ्योरम के ऊपर। फाइंड आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप एलिमेंट वाइज एलिमेंट इसको लेके चलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे अच्छा आप सोचिए कि इसके अंदर क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी लग सकती है जिससे या तो इसकी कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम आ जाए या फिर कोई एक रो या एक कॉलम पूरा 0 आ जाए। इस तरीके से आप सोचिए, या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं जिससे वो अपने आप रिड्यूस होकर 0 बन जाए। इस तरीके से आपको सोचेंगे तो शायद आपको आंसर मिलेगा। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करें। आई होप आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक सिमेट्री दिख रही होगी, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तीनों रो के अंदर या तीनों कॉलम के अंदर एक A माइनस बी जरूर है, एक B माइनस सी है, एक C माइनस ए है। आप ये वाली रो ले लीजिए, ये वाला कॉलम, कोई भी रो या कॉलम ले लीजिए, सबके अंदर एक A माइनस बी
एक बी माइनस सी, एक सी माइनस ए जरूर है। तो क्या करते हैं हम, इस बार कॉलम से आपको ऑपरेशन दिखाता हूँ। कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जब तीनों के अंदर सेम ही एंट्री है, क्यों ना तीनों को जोड़ के वो वाली चीज कॉमन ले ली जाए। तो हमने तीनों को जोड़ दिया। देखिए कॉलम 1 के अंदर आप 2 और 3 जोड़ रहे हैं, ए माइनस बी के अंदर आपने बी माइनस सी जोड़ा, इन तीनों को आप ऐड करिए तो ए माइनस ए यहाँ जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी यहाँ जीरो हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया जीरो। अब सेकंड, इन तीनों को ऐड करेंगे, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड किया है आपने। देखिए प्लस का बी माइनस का बी जीरो, माइनस का सी प्लस का सी जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो, ये भी हमारे पास जीरो आ गया। एंड सिमिलरली जब आप थर्ड रो चेक करेंगे, इस कॉलम के अंदर ये दोनों कॉलम ऐड करेंगे तो इसकी थर्ड एलिमेंट भी आपको आ जाएगा जीरो। आगे वाले एलिमेंट कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी करी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम जीरो आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी ही होगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग properties of determinants evaluate 1 1 1 x y z x square y square z square। आपको ये इवेल्युएट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करें। इनके अंदर जो भी हमने 6 प्रॉपर्टी यूज़ की है उसी में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है एंड आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली 4 नंबर में आएंगे। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस का एक पैटर्न बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। अगर आपको किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में तीनों 1 1 दिख जाए तो आपका टारगेट है। टारगेट देख लीजिए, टारगेट यूजिंग सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए और वो यूज करके आपको क्या करना है, मेक एनी 2 एलिमेंट्स इन ए रो या कॉलम इज इक्वल टू 0। ये आपका टारगेट होना चाहिए। किसी भी एक रो में या एक कॉलम में आप 2 एलिमेंट को 0 कर लीजिए, जो तीसरा एलिमेंट बचेगा उस साइड से हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, उस साइड से हम उसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा क्योंकि हम यहाँ से ना तो कुछ कॉमन ले पाएंगे, जैसे यहाँ से एक्स कॉमन लेने की सोचे तो 1 में एक्स है नहीं, और कुछ भी कर लें इनके अंदर आप किसी 2 रो या कॉलम में कोई चीज़ सेम नहीं बना पाएंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, पहला ऑपरेशन लगाते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 एक जीरो बन जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। एंड सिमिलरली इसके बाद मैं एक और ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। मैं R3 में से भी R1 घटा दूंगा, यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगी। अगर आप खाली फर्स्ट कॉलम को देखेंगे तो वहाँ 2 जीरो आ जाएंगी। आपको डिटरमिनेंट 2 जीरो आने के बाद ही एक्सपेंड करना है, नहीं तो आपको बोर्ड में 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स मिलने के लिए आपको क्या करना है, 2 जीरो आने के बाद ही डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। देखिए R1 को तो हमको कुछ करना नहीं है, R1 को एज इट इज पड़े रहने दो, 1x x स्क्वायर। R2 की जगह लिखा हमने R2 माइनस R1। 1 माइनस 1 जीरो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पे आएगा z माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब या तो अभी डिटरमिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो हम सोचते हैं कुछ ना कुछ कॉमन लिया जाए इसमें से। देखिए फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फर्स्ट कॉलम में से, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 1x x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स है, ये जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो यहाँ से सेकंड रो में से आपका y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ से अगर y माइनस एक्स आप कॉमन ले लेंगे, y माइनस एक्स में कॉमन लेने के बाद इस साइड मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, y माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे कितना बचेगा y प्लस एक्स। सिमिलरली नीचे वाली रो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे, z माइनस एक्स, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा z प्लस एक्स। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इससे अच्छा आप इसको फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 जीरो बन गई, अब आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो। देखो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, और उसके आगे माइनस जीरो इंटू किससे मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, प्लस जीरो इंटू किससे मल्टीप्लाई करेगा जीरो आएगा। इसीलिए हमारा टारगेट होता है कि किसी भी रो या कॉलम के अंदर आप 2 जीरो बना लो, ताकि आपको खाली एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़े, बाकी वाले अपने आप जीरो ही हो जाएंगे। और ये वाले फैक्टर आपके पास लिखे हुए थे y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स, और यहाँ से आपके पास आ गया z माइनस वाई, तो आपका फाइनल आंसर है z माइनस वाई y माइनस एक्स इंटू z माइनस एक्स। ये है आपका फाइनल आंसर इस डिटरमिनेंट की इवेल्युएशन। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपके पास इस टाइप का इवेल्युएशन करने के लिए डिटरमिनेंट आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस लिख के फर्स्ट रो से एक्सपेंड नहीं करेंगे, आपको शायद एक नंबर भी ना मिले, आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करके ही इसको इवेल्युएट करना है। प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब क्या होता है, आप इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब या तो आप कहीं कोई दो रो, किसी रो के 2 एलिमेंट या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट को जीरो बना ले, थर्ड एलिमेंट के थ्रू उसको एक्सपेंड कर दे, यही आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए। आपको इस तरीके से ऑपरेशन सोचने, मैंने आपको हिंट दे दिए, अगर आपको किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर 3 1 दिख जाए तो आप क्या करेंगे, एक बार एक रो में से पहली रो घटा दीजिए, फिर तीसरी रो में से पहली रो घटा दीजिए, 2 रो में एक एक जीरो बन जाएंगी, एंड फिर आप उस बचे हुए 1 के हेल्प से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज नंबर 7 पेंडिंग है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम कम से कम 6-7 और सोल्व करेंगे जो बोर्ड्स में अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।